नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि यह वीडियो यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी करने वाले उन तमाम विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग सेल्फ स्टडी घर से रहकर या फिर जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, तैयारी के क्रम में हमें कई तरीके के विद्यार्थी देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके अंदर प्रतिभा तो है, कौशल तो है, लेकिन वह किसी कारणवश घर से बाहर निकलकर बड़ी कोचिंग संस्थान ज्वाइन नहीं कर पाते। कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो पारिवारिक या सामाजिक दबाव के कारण घर से बाहर निकलकर तैयारी नहीं कर पाती। तो यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 6 दिसंबर 2026 को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है। उस हिसाब से हम देखें तो मोटा मोटा हमारे पास 4 महीने का समय बचता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, क्योंकि 6 दिसंबर को एग्ज़ाम ही होना है। तो हम 6 दिन और इधर के कुछ जो दिन बच रहे हैं, हम इसको छोड़कर चल रहे हैं। क्योंकि मैं आपको दिखाऊं कि आपसे बातचीत करने के लिए नीचे एक लंबी लिस्ट लगी हुई है और पूरी तैयारी के साथ मैं हूं। तो कुछ भी हवा में बात नहीं करूंगा, जो भी बात करूंगा तथ्यों के साथ, तर्क के साथ और प्रमाण के साथ बात करने वाला हूं। ठीक है? तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो 4 महीने का समय है, हम इसको कैसे बेहतर उपयोग करें कि हमारा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट सिक्योर हो पाए। ठीक है? देखिए, ज़्यादातर टॉपर्स के माध्यम से यह सजेशन दिया जाता है कि पिछले 3 महीने से लेकर कंप्लीटली हमें प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पर फोकस हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे पास 4 महीने का समय है। तो ये जो अगस्त का महीना है दोस्तों, हम इसको, जो हमारा विषय कमज़ोर है या फिर कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो हम अभी तक उसको कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो हम उसको कंप्लीट पहले करेंगे। ठीक है? तो इस अगस्त महीने में हमें यही काम करना है। ठीक है? क्या हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉलिटी, चूँकि पॉलिटी से ज़्यादातर विद्यार्थियों के क्वेश्चंस गलत नहीं होते, तो हमें सबसे पहले पॉलिटी को 100% सिक्योर के साथ तैयार कर लेना है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, संसद हो गया और न्यायपालिका, यहाँ से, और पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ से यूपी पीसीएस हर बार क्वेश्चंस पूछता है। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं पॉलिटी के जो हमें सिक्योर कर लेने हैं और पॉलिटी को हमें पूरी तरीके से अगस्त महीने में ही तैयार कर लेना है। उसके बाद हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री जो है हमें अगस्त महीने में ही कंप्लीट तैयार कर लेना है। हमें अगस्त महीने में मॉडर्न हिस्ट्री को तैयार नहीं करना है, एंशिएंट मेडिवल के सब्जेक्ट को हमें कंप्लीटली तैयार कर लेना है। अगर हम जियोग्राफी की बात करें दोस्तों, तो इसमें नदियाँ, पर्वत, जलवायु या फिर जियोग्राफी में कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो हमें रटने होते हैं, तो हम उसको अभी तैयार कर लेंगे। क्योंकि जैसे जैसे समय नज़दीक होगा, हमारे ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा और याद करने वाली चीज़ें हम ज़्यादा याद नहीं कर पाते हैं। आप इसको ध्यान में रखेंगे। यूपी स्पेशल से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम यूपी स्पेशल को भी तैयार कर लेंगे। ठीक है? अब इसके साथ हमें करना क्या है, रणनीति क्या है, क्या पढ़ना है, ये तो हमने देख लिया। ठीक है? कि हमें पढ़ना क्या है, लेकिन अब रणनीति क्या है कि रोज़ कम से कम 50 से 75 एमसीक्यू लगाएं और गलत प्रश्नों के लिए हमें कॉपी बनानी है। ये आप उन विद्यार्थियों को देखेंगे जो लोग हर बार प्रीलिम्स क्वालीफाई कर रहे हैं, यही रणनीति अपनाते हैं और बार बार प्रीलिम्स क्वालीफाई करते हैं। दोस्तों, हर सप्ताह एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें, अर्थात केवल एक ही टेस्ट आपको अगस्त महीने में देना है और समाचार पत्र और करेंट अफेयर्स पे कम से कम 30 से 45 मिनट या फिर 1 घंटे का समय ज़रूर दें। दोस्तों देखिए, मैं फिर से आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूँ कि अगस्त महीने में आपको क्या क्या करना है, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक सेकेंड। अगस्त महीने में आपको क्या करना है, तो आप ध्यान रखेंगे कि पॉलिटी, हिस्ट्री में भी एंशिएंट और मेडिवल, उसके बाद जियोग्राफी और उसके बाद यूपी स्पेशल, आप ये पढ़ेंगे और क्या करेंगे तो कहेंगे 50 से 75 एमसीक्यू लगाएंगे, एक सप्ताह फुल लेंथ टेस्ट देंगे और समाचार पत्र या फिर करेंट अफेयर्स को 30 से 45 मिनट या फिर 1 घंटे का समय देने वाले हैं। ये अगस्त महीने के लिए आपका कंप्लीट रणनीति और क्या पढ़े ये आपका रहने वाला है। फिर उसके बाद हम बात करें सितंबर के बारे में, तो देखिए सितंबर में हमें मॉडर्न हिस्ट्री को उठा लेना है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो फिर हमें मॉडर्न हिस्ट्री को देखना है। हम इकोनॉमी की बात करें तो बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है, जैसे आपका जीडीपी हो गया, ठीक है, बैंक हो गया, पंचायती राज व्यवस्थाएं हो गई। और अभी आप 3-4 वर्षों में देखेंगे कि यूपी पीसीएस तमाम सरकारी योजनाओं से क्वेश्चंस उठा रहा है। लगभग इकोनॉमिक में आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस सरकारी योजनाओं से आ रहे हैं। तो अगर आप 100 से 120 सरकारी योजनाओं को याद कर लेते हैं तो फिर इकोनॉमिक में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और यूपी के करेंट अफेयर्स के विशेष हमें ध्यान रखना है। ठीक है? और इसमें आपको 75 से 100 एमसीक्यू हल करने हैं। हर विषय का रिवीजन शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाएं, ठीक है, और रिवीजन करें। सप्ताह में कम से कम 2 मॉक टेस्ट दें और करेंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं। ठीक है? यहीं से आपको करेंट अफेयर्स के नोट्स बनाना शुरू कर देना है। मैंने बताया आपको कि आपको करना क्या है दोस्तों। तो मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक में भी सरकारी योजनाएं महत्वपूर्ण या मुख्य रूप से, उसके बाद इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, उसके बाद यूपी का करेंट अफेयर्स और 75 से 100 एमसीक्यू, हर विषय को रिवीजन और शॉर्ट नोट्स बनाएं, 2 मॉक टेस्ट दें और करेंट अफेयर्स को तैयार करें या फिर नोट्स बनाएं। ये सितंबर महीने में आपको करना है। उसके बाद अगर हम बात करें अक्टूबर महीने में, तो अक्टूबर महीने की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यूपी पीसीएस और अन्य स्टेट पीसीएस के हमें पीवाईक्यू देखने हैं। और अब
नए स्रोत हमें कम करने हैं और रिवीजन को बढ़ाना है। क्या हमें नए स्रोत को कम करने हैं और हमें रिवीजन को बढ़ाना है। करेंट अफेयर्स कम से कम 8 से 12 महीने का रिवीजन हमें करना है। उसके बाद सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स और तथ्यों पर ध्यान दें। अर्थात कुछ ऐसे विषय होते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, ठीक है। हम उन टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें एग्जाम के कुछ दिन पहले हमें इन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवीजन करना है। उसके बाद कम से कम 100 से 150 MCQ लगाएं। सप्ताह में 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें। हर टेस्ट का गहन विश्लेषण करें। गलत प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी पर अब ध्यान दें। चूंकि देखिए अब आपके एग्जाम में जो है 2 ही महीने का समय है, तो अब आप टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी के साथ फोकस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये अक्टूबर के लिए रहा कि आप अक्टूबर में क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों ये उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब बचता है नवंबर का महीना। इस नवंबर महीने में आपको क्या करना है, केवल शॉर्ट नोट्स, फैक्ट और PYQ और गलत प्रश्नों को दोहराना है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि हमें नवंबर महीने में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षा से पहले नए टॉपिक या फिर नई किताब हमें शुरू नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट और यूपी स्पेशल को हमें बार बार रिवीजन करना है। और चूंकि नवंबर महीने में हमें कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाना है एक सप्ताह में। मॉक टेस्ट में एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना है। परीक्षा से पहले हल्का और स्मार्ट रिवीजन करें। आत्मविश्वास बनाए रखें और नींद लें, क्योंकि आपकी सफलता में सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपकी हेल्थ की भी होती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि नवंबर महीने में हमें ये इतना काम करना है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि लगभग 4 महीने का जो मास्टर प्लान है वो आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस एक्यूरेसी या फिर इस रणनीति के साथ अपनी तैयारी को अंजाम देते हैं तो निश्चित रूप से प्रीलिम्स एग्जाम नहीं रुकने वाला है, ठीक। दोस्तों जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, नवंबर महीने में हम कुछ मिनिमम चीज़ ही कर पा रहे हैं, जिसमें आपका शॉर्ट नोट्स काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चूँकि एग्जाम के कुछ महीने पहले या फिर कुछ दिन पहले हम प्रत्येक सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स में रिवीजन तभी कर पाएंगे जब हमारे पास प्रत्येक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स होंगे। दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे तरफ से भी कंप्लीट हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरीके से फ्रेमिंग के माध्यम से कंप्लीट हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स UPPCS प्रीलिम्स के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के आप यहाँ पर जो है डेमो देख सकते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या कंटेंट लेवल रहने वाला है और किस तरीके से इसको तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो है थोड़ा सा डेमो रहा। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी मैं आपको दिखाऊं कि बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस, ऐसा भी नहीं है कि केवल फैक्ट आपको दे दिया गया है, एकदम कंसेप्ट बेस्ड पर आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे फ्रेमिंग करके आपको बाकायदा यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। चूँकि ये अब हिस्ट्री का हो गया, मैं आपको जियोग्राफी का भी दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा हिस्ट्री का हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर जियोग्राफी, चूँकि जियोग्राफी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है ना, वो होती है मैपिंग के माध्यम से हमें प्रत्येक पॉइंट को, हमें प्रत्येक कंसेप्ट को समझना। तो जियोग्राफी में दोस्तों आपको हर जगह मैप मिलेगा और मैप के माध्यम से ही समझाने का प्रयास किया गया है। तो जियोग्राफी को आप देख सकते हैं कि कैसे हम अलग अलग जल संधि हो गए, पर्वत हो गए, ज्वालामुखी हो गए, ठीक है, पठार हो गए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो ऐसे हम इसको कैसे किस प्रकार से तैयार करेंगे, ठीक है, बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से मैप के साथ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। और चूँकि देखिए ज़्यादातर अगर आपको रेडीमेड नोट्स मिल रहा है तो फिर आपको लेकर तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपके पास अपना खुद का नोट्स है तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये किस प्रकार से मैप के माध्यम से प्रत्येक ज्योग्राफी के पॉइंट को डिस्कस किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो है सब्जेक्ट के यहाँ पर डेमो देख सकते हैं कि किस प्रकार से पॉलिटी का फ्रेमिंग किया गया है, पॉलिटी को किस प्रकार से तैयार किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं इकोनॉमिक को किस प्रकार से तैयार किया गया है। तो ये दोस्तों छोटा सा आप सभी के लिए प्रयास रहा। बाकी इसकी प्राइस आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस यहाँ पर दिया गया है। और अगर आप इस नोट्स को लेना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पर एक आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। जब आप इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करेंगे तो यहाँ पर नोट्स का डेमो और लेने की प्रक्रिया आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा प्राइस रहने वाला है। 499 रुपीज़ में इस नोट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है और इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।